16 फरवरी 2020। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूँ इज़हार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। सर्दी के दिनों में जो हमने सब्ज़ी लगाई थी और गर्मी के दिनों के जो बीज लगाए थे उसकी अपडेट। हमने धनिया का एक नया मेथड सीखा था जिसकी अब देखिए ग्रोथ शुरू हो चुकी है। हमने इस बाउल के अंदर सारे जो भी जर्मिनेशन अपनी शुरू कर गए थे बीज, उनको इनके अंदर स्प्रेड किया, फैला दिया और उसके ऊपर ग्रोइंग मीडिया डाल दिया। अब इनकी ग्रोथ शुरू हो चुकी है, पौधे बनना शुरू हो गए हैं। उम्मीद है आपके धनिया की ग्रोथ भी इसी तरह शुरू हो चुकी होगी। और मैंने गर्मी के दिनों में दोबारा से टमाटर के बीज दोबारा से लगाए थे। इस वैरायटी का नाम है मनी मेकर। तो इसकी ग्रोथ शुरू हो चुकी है। अभी ये ट्रांसप्लांटिंग के काबिल नहीं है, छोटे हैं। और ककड़ी, खीरा, भिंडी ये बीज भी लगाए थे। बहुत सारे हमारे खीरे के पौधे बड़े हो गए और इनको मैंने फ़िलहाल के लिए शिफ्ट कर दिया था छोटे गमलों के अंदर। अब इनकी ग्रोथ बढ़ चुकी है। अब ये बड़ी स्पेस पर जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और कुछ पौधे अभी छोटे थे जो कि ये लगे हुए हैं अभी तक सीडलिंग ट्रे के अंदर ही। हो सकता है आफ्टर शिफ्टिंग या ट्रांसप्लांटिंग कुछ पौधे मर जाते हैं तो बैकअप पर हमारे पास ये पौधे होंगे, यहाँ से उखाड़ कर हम लगा देंगे। क्योंकि ये बेल बन जाती है, इसलिए ये जो सीडलिंग ट्रे है इनके सेल्स काफ़ी छोटे छोटे से होते हैं, तो इनके अंदर इनकी रूट बाउंडिंग जल्दी ही होने लगती है। और ककड़ी के बहुत सारे पौधे मैंने यहाँ पर शिफ्ट कर दिए, मतलब ट्रांसप्लांट कर दिए थे। वो इसलिए डायरेक्ट अभी मिट्टी के अंदर इसलिए नहीं लगाए थे क्योंकि काफ़ी ठंड थी। लेकिन आज 16 फरवरी हो गई है और कल से और परसों से मतलब 14 फरवरी से काफ़ी हीट भी बढ़ रही है। और मेरा ये पॉली हाउस अब काफ़ी गर्म होने लगा है और बाहर भी टेम्परेचर बिल्कुल ठीक हो गया है, पौधों को शिफ्ट करने के काबिल है। अगर आपने बीज नहीं लगाया अभी तक तो जल्दी से लगा लीजिए। अगर पौधों को ट्रांसप्लांट करना चाहते हैं ओपन एरिया में तो अभी ट्रांसप्लांट आप कर सकते हैं। 2-3 दिन और मैं इंतज़ार करूँगा, ये नए पत्ते आने ही वाले हैं। अभी भी मैं शिफ्ट कर सकता हूँ लेकिन थोड़ा सा और इंतज़ार कर लेता हूँ ताकि इनकी ग्रोथ यहाँ पर शुरू हो जाए, उसके बाद मैं शिफ्ट करूँगा। और गोल बैंगन और लंबे बैंगन, बीज तो दोनों के एक जैसे ही होते हैं। दोनों अलग अलग किस्म के बैंगन हैं, एक गोल है एक लंबे वाला है। उसके बीज भी ग्रोथ कर गए हैं, बस ये ट्रांसप्लांटिंग के अभी काबिल नहीं हुए। और तुखमलंगा के कुछ बीज मैंने लगाए थे, वो अपनी जर्मिनेशन शुरू कर गए हैं। ये देखने के लिए तुखमलंगा जो हम गर्मी के दिनों में पानी में घोलकर जब वो फूल जाते हैं उसके बीज तो हम पीते हैं शरबत वगैरह में डालकर, तो उनके पौधे किस तरह के होते हैं, इसलिए उसको देखने के लिए मैंने बीज लगाए। देखेंगे कौन से पौधे बनते हैं, क्या ये वाकई में न्याज़बो का पौधा ही बनेगा या कोई और पौधा है या कोई और वैरायटी है। ये जब पौधे बनेंगे तभी हमें पता चलेगा। गुलाब की कलमें बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। हमने 23 कलमें लगाई थी, 23 की 23 ही कामयाबी से ग्रोथ कर गई हैं। कुछ को मैंने अभी शिफ्ट कर दिया, उसके ऊपर वीडियो बना दी है, वो आपको कल देखने में मिलेगी, मतलब मंडे वाले दिन देखने में मिलेगी। एक हमारी कलम बिल्कुल ही ख़राब हो गई थी लेकिन रूट एरिया से नीचे से मिट्टी से ही एक नया शूट निकला और उसने भी पौधे की सूरत ले ली। इसका मतलब हमारी सारी कलमें कामयाब हो गई। चलिए अब दूसरे टेरेस के ऊपर चलते हैं जहाँ पर सब्जियाँ हमने लगाई हुई थी सर्दी के दिनों की। धनिए से शुरू करते हैं। धनिए की बहुत अच्छी ग्रोथ चल रही है अभी। ये देखिए अब ये गर्मी की वजह से लाल लाल होना शुरू हो गए हैं। जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना तब भी पत्तों का कलर चेंज हो जाता है, अगर बहुत ज़्यादा ठंड होगी तब भी पत्तों का कलर चेंज हो जाएगा। अब इनको उखाड़ा नहीं है, बहुत जल्द मैं इनको उखाड़ लूँगा, जड़ों समेत उखाड़ लूँगा। देखिए कितनी अच्छी इनकी ग्रोथ चल रही है। जितनी ज़्यादा इसको धूप मिलेगी उतनी ज़्यादा ही पौधों की ग्रोथ होगी, सब्ज़ी वाले पौधों की ख़ास तौर पर, क्योंकि उनको फुल धूप ही अच्छी लगती है। और टमाटर के पौधे देखिए जी, हमने लगाए थे सितंबर के महीने में, तो अब इनकी आकर ग्रोथ शुरू हुई। ये देखिए टमाटर बनना भी शुरू हो गए हैं। बहुत सारे टमाटर अब लग रहे हैं, फूल खिलने के बाद में उनके अंदर से छोटे छोटे से टमाटर बन रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर भी गुच्छे लगे हुए हैं। बहुत जल्द ये बड़े हो जाएंगे और हमें हार्वेस्टिंग करने में काफ़ी मज़ा आने वाला है। ये बेल वाली वैरायटी थी लेकिन इसकी बेल बन ही नहीं पाई। हो सकता है बहुत ज़्यादा ठंड की वजह से इनकी प्रॉब्लम ये बन गई हो सकता है कि ये ग्रो बैग्स के अंदर सही से ग्रोथ ना कर पा रहे हों। जो भी हो, अब गर्मी के दिन शुरू हो गए हैं, इनकी ग्रोथ भी शुरू हो गई है। क्योंकि गर्म थोड़ा सा मौसम हो तो फूल भी लगते हैं और उसके अंदर से फ्रूट भी बनता है। जो छोटे पौधे थे वो अभी तक सही अंदाज से बढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी इनको बडिंग शुरू हो चुकी है, कलियां लग रही हैं, इनके अंदर से भी टमाटर बन जाएंगे। कुछ मैंने भिंडी के पौधे यहाँ पर शिफ्ट कर दिए हैं, ट्रांसप्लांट कर दिए थे, लेकिन आज ही दोबारा से मुझे और भी पौधे यहाँ पर लगाना पड़े क्योंकि बिल्ली यहाँ पर कल आकर रात को बैठ गई और बहुत सारे पौधे मेरे उखाड़ दिए उसने। यहाँ पर पोटी भी कर दी थी। ये देखिए एक पोटी यहाँ पर भी पड़ी हुई है, मैंने निकाल दी लेकिन ये शायद यहाँ पर रह गई, कोई बात नहीं। अब दोबारा से भिंडी के पौधे मैंने यहाँ पर ट्रांसप्लांट कर दिए हैं और उसके ऊपर मैंने ये बैम्बू स्टिक्स लगा दी हैं ताकि बिल्ली यहाँ पर आकर बैठने की गुस्ताखी ना करे। बहुत ही मेहनत करते हैं और बिल्ली आकर जट से सब कुछ तबाह कर देती है। और कुछ पौधे मैंने इनको गमलों के अंदर भी लगा दिया था क्योंकि मेरे पास ज़्यादा स्पेस नहीं थी। भिंडी के पौधों को मैंने प्लास्टिक के 8 इंच के गमलों के अंदर भी लगा दिया, जिनमें 3 हिस्से मिट्टी, 1 हिस्सा गाय का गोबर। और मिर्चों के पौधे अच्छी ग्रोथ चल रही है मिर्चों के पौधे की।
कमाल की ग्रोथ बढ़ रही है। अब मौसम आइडियल हो गया है इनके लिए। हो सकता है अप्रैल के महीने तक इनको फ्रूटिंग भी शुरू हो जाए, मतलब मिर्चें लगना शुरू हो जाएं। ब्रोकली हमारी और भी बड़ी हो गई है। कमाल की है जी ब्रोकली, ये देखिए। अब ये बिल्कुल उतारने के काबिल है और खाने के भी काबिल है। ये दिल नहीं चाहता इनको उतारने का, देखकर ही काफ़ी खुशी होती है। छोटे छोटे से ग्रो बैग, जो कि 7 इंच का ग्रो बैग था, उसके अंदर बहुत बहुत सारे पौधे इकट्ठे लगाए हुए थे। किसी में 4 पौधे हैं, किसी में 5 पौधे हैं, लेकिन ये वाला देखिए काफ़ी बड़ा हो गया है और इसके अंदर 4 पौधे लगाए हैं। एक देखिए इसका नीचे से ट्रंक देखिए, इसका तना देखिए कितना मोटा हो गया है, तो ऊपर से अच्छी ग्रोथ भी चल रही है। तो हमारी ब्रोकली भी कामयाब रही। बहुत ज़्यादा ठंड के दिनों में पौधों की ग्रोथ सच में रुक जाती है। हमें ऐसे ही लगता है जैसे कि वो बढ़ नहीं पाएंगे, या हमसे कोई गलती हो गई, या हमने खाद कम दी या ज़्यादा दे दी। कुछ ना कुछ हमें लगता है जैसे गलत हो रहा है। लेकिन वो मौसम का भी काफ़ी सारा इफेक्ट होता है, क्योंकि काफ़ी रोल होता है। टेम्परेचर आइडियल होगा तो ही पौधा सब्ज़ी अपनी दे पाएगा। और डालिया के फूल तो आपने देखे ही थे, अभी तक वो लगे हुए हैं और लगे जा रहे हैं। कलियां बहुत सारी लगती हैं, खिलती हैं, फूल बाद में मुरझा जाते हैं। लेकिन ग्रो बैग्स के अंदर एक प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूँ, इनको रोज़ पानी देना पड़ रहा है मुझे। पौधे बड़े हो गए हैं ग्रो बैग के अंदर, तो पानी स्टोर रह ही नहीं पाता, वो झट से फटाफट से बाहर निकल जाता है पानी, इसलिए इनकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पा रही। गर्मी के दिनों की प्रिपेयरिंग मैंने करके रख ली है। इन बाल्टियों के अंदर भी मिट्टी भर ली है, इन डिब्बों के अंदर आपने देखा था पहले भी। अभी मैं भी कल या परसों में बहुत सारे पौधे यहाँ पर शिफ्ट कर दूंगा, ककड़ी के भी, खीरे के भी। और जैसे जैसे जो प्लांट ट्रांसप्लांटिंग के काबिल होता गया, उनको मैं शिफ्ट करता जाऊंगा। और सर्दी के दिनों के ये देखिए, ये शलजम थे, इनको मैंने उखाड़ा नहीं था, ग्रो बैग के अंदर ही लगे हुए थे। कैरी वाला जो ग्रो बैग था उसके अंदर ही लगे हुए थे। अब ये देखिए इनका साइज़ इंक्रीज़ होना शुरू हो गया है। बहुत सारे छोटे छोटे से शलजम इनके अंदर लगे हुए हैं, जो कि आहिस्ता आहिस्ता इनका साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है। मैं इनको अभी उखाड़ूंगा नहीं, देखेंगे अप्रैल के महीने में या मार्च के महीने में हो सकता है ये और भी अपने साइज़ को इंक्रीज़ कर दे। लेकिन ये जहाँ पर पड़े हुए हैं, यहाँ पर फुल डे की धूप आती है। सब्ज़ी वाले पौधों के लिए फुल धूप ही चाहिए हमें। और मकई के पौधे देखिए जी, भुट्टे लगना शुरू हो गए हैं। ये आपने देखा था पहले भी, कुछ दिन पहले मैंने अपडेट दी थी आपको। अब ये भुट्टा बड़ा हो गया है, अब ये भी एक बड़ा हो रहा है और एक ये भी लग रहा है, और अब इसको भी लगना शुरू हो गया है। इस एरिया से ये निकलेगा। तो भुट्टे भी लग गए, टमाटर भी लग गए, मिर्चें लगना बाकी हैं। वो जैसे ही मौसम आइडियल होगा वैसे लग जाएगा। ब्रोकली हमारी तैयार हो गई। शलजम भी हमने उतार लिए थे और दोबारा से शलजम बिल्कुल रेडी हो रहे हैं। तो सब कुछ हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ता है हमें। लेकिन मौसम के ऊपर बहुत ज़्यादा हमें फोकस भी रखना पड़ता है। मौसम जैसे ही आइडियल होता है तो सब कुछ अच्छा बन जाता है। खादों के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए। हम समझते हैं शायद कि खादें देंगे तो ही सब कुछ होता है। हम ऑफ सीज़न में, जबकि मौसम नहीं होता खादों का, बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो हम खादें देते रहते हैं, लेकिन उनका रिज़ल्ट हमें देखने में मिलता नहीं है। रिज़ल्ट तभी हमें देखने में मिलेगा जबकि मौसम उसके लिए आइडियल होगा, सब्ज़ी लगने के लिए आइडियल मौसम। और कुछ पौधे मैंने गुलाब के शिफ्ट भी कर दिए हैं। ये कराची की बालू मिट्टी, जो कि सैंडी सॉइल होती है, उसके अंदर मैंने शिफ्ट कर दिया। इसके अंदर कोई भी गाय का गोबर वगैरह यूज़ नहीं किया है। बस इसी तरह इसको शिफ्ट करने के बाद मैंने दूसरे टेरेस पर रख दिया, जहाँ पर ब्राइट लाइट पूरा दिन रहती है। अगर अभी तक आपने बीज नहीं लगाए हैं तो जल्दी से लगा लीजिए। अब मौसम बहुत ही आइडियल हो चुका है, बीज लगाने के लिए इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। फटाफट से बीज लगाएं और अच्छा रिजल्ट पाएं। और 15 मार्च से पहले पहले ही ये सब कुछ कर लें, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है तो सीड की जर्मिनेशन तो शुरू हो जाती है, लेकिन पौधा जब तक बड़ा होगा, फ्रूटिंग देनी होगी उसने, तब तक बरसात के दिन शुरू हो जाएंगे और उसके बाद में ऑफ सीज़न शुरू हो जाता है। इसलिए आइडियल टाइम है 1 महीने का आपके पास, जल्दी से बीज लगा लें। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़।